क्या करेंगे, अब तो बीपीएससी सर बोल दिए हैं कि यदि शिक्षा विभाग बोलेगा तो हम दे देंगे सर। तो हम क्या करें, हम लोग तो मन करता है मर जाए सर, अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं समझ में आ रही है, मन करता है यही मर जाए भर रात। डिप्रेशन में सर पूरा हम चले गए सर, पूरा। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। मैं गर्दनी बाग में हूं और गर्दनी बाग में बीपीएससी 3.0 को सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के आज क्या कहेंगे राज्यपाल से? तो देखिए सर, हम लोग के साथ जो है सरकार दोहरी नीति का खेल खेल रही है। पहले तो हम धरना दे रहे हैं और वो जो है इमोशन के साथ खेल रही है हम लोग के साथ। इतना वो इमोशन खेल रहे हैं जी, बहुत इमोशन के साथ खेल रही है सर। जैसे सर कड़ाके के ठंड में हम यहाँ पर रात भर बिताते हैं, पूरा खुले आसमान में हम सो रहे हैं सर। उसको सर कोई टेंशन नहीं है, उसको सिर्फ राजनीति करने के लिए आता है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी सोशल मीडिया के थ्रू हमको जहाँ तक पता चला है कि गांधी मैदान से ऐलान किया है कि हम 1 लाख अभ्यर्थी का नियुक्ति पद देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन असल में कुछ दूसरा यहाँ पर चल रहा है। डाटाओं का खेल है, सिर्फ संख्या का खेल है। 1 लाख 3 वाले का जी सर, यहाँ 1 लाख 2.0 3.0 को मिलाकर भी नियुक्ति पत्र नहीं देने के लिए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि 3.0 का शिक्षक अभ्यर्थी जो है इसमें परीक्षा दिया है, ओनली 1 इसका 1 लाख प्लस हम नियुक्ति पत्र देने के लिए जा रहे हैं। शुरू में आपको मैं सर बता दूँ कि जब नियुक्त नोटिफिकेशन निकला था तो उसमें 87,774 पद था, और जब ओल्ड रिजर्वेशन लागू हुआ तो अचानक से घट गया और 4,000 पद घट गया। 83,000 जब रिजल्ट देने की बारी आई तो 21,000 पद को रोक लिया गया, 66,000 पद पर रोक लिया गया। हम तो वही मांग करते हैं कि जो 66,000 रिजल्ट दिया उसी को सिर्फ आप भर दीजिए माननीय महोदय जी। और उसमें 66,000 में भी जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि एक कैंडिडेट का एक ही रिजल्ट देंगे, तो हाँ, लेकिन उसमें भी एक ही कैंडिडेट का 4 जगह रिजल्ट दे दिया गया सर। क्या कहेंगे इस तरह के? सर आज हम लोग का धरना का 7वां दिन है, अभी तक ये लोग एक लिखित नोटिफिकेशन हम लोग को नहीं दे पाए हैं। बीपीएससी अपना पहले ही पल्ला झाड़ चुकी है कि शिक्षा विभाग हमको जारी करने के कहता है तो हम रिजल्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन जब ये शिक्षा विभाग हम लोग को सुनने की तैयारी नहीं है। सर ये टीआरई पर टीआरई खेल रहा है, टीआरई 4 आने वाला, आपको भी पता होगा, उसमें 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाला है, लेकिन 10-15 सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में इनको क्या जा रहा है सर? जब इनका सीट वैकेंट है तब तो टीआरई 4 निकाल रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है सर। आज हम लोग का 7वां दिन हो गया है सर। अभी आप देख रहे हैं कि बेतिया डीओ के पास करोड़ों रुपए पकड़ाया है सर। ये धांधली और घुसखोरी तब ना सर पकड़ा रहा है। हम लोग को एक कम से कम लिखित आश्वासन दे कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना। टीआर 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, टीआर 2 में भी आने वाला था, लेकिन सरकार पलट गया तो नहीं दे पाए। टीआर 3 में भी इनको देना चाहिए, लेकिन ये लोग को एकदम सांप सूंघ के सो गए हैं लोग। चलिए क्या कहेंगे सर? हमको कहना है जो ये सर आप सीट बचा कीजिएगा क्या, या आपको सीट, हाँ वही अचार तो नहीं बनाइएगा। सीट सर जितना है उतना कम से कम फुल कीजिए ना, उसके बाद टीआरई दीजिए, जो देना टीआरई 5, 11 जो देना सर दीजिए, लेकिन जितना सीट जो आप निकालते हैं 87,000 उनको पहले तो फिलअप कीजिए। तो ये फिलअप नहीं हो पा रहा, वैकेंसी निकालने की जरूरत क्या है? चलिए वेटिंग लिस्ट निकलना चाहिए। जी सर, बिल्कुल वेटिंग लिस्ट बिल्कुल निकालना चाहिए सर। तो साफ सर नोटिस निकाल दिया है सर कि देख लीजिए वहाँ पे है कि हम यदि शिक्षा विभाग बोलेंगे तो हम दे देंगे। अब देखिए क्या होता है कि यूपीएससी इतना बड़ा कमीशन है, उसमें क्या होता है कि उसमें भी वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न रहता है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे पोस्ट आते हैं, आईएएस होता है, आईपीएस होता है, आईएफएस होता है, और उसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट मान लीजिए जिनका मार्क्स बेसिस पे होता है, अगर किन्हीं को आईएएस मिलता है तो उनका सीट वहीं पे लॉक कर दिया जाता है, और सीट लॉक करने के बाद क्या होता है कि जो सीट वैकेंट होता है उस पर वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न रहता है, और उसके बाद जो भी जेन्युइन कैंडिडेट होता है, जो उनका लॉक हो गया आईएएस के ऊपर ही, बाकी जो 2 वैकेंट सीट होता है उस पर जो वेटिंग लिस्ट में रहते हैं जेन्युइन कैंडिडेट, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये यूपीएससी से बड़ा कमीशन थोड़ी है। तो हम लोग का तो वही चीज़ है ना कि सब कितने भी एग्जाम ले लीजिए, इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम ले लीजिए, सब में वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन रहता है। तो जो भी मल्टीपल रिजल्ट आप वेटिंग लिस्ट कर दिए, 1.5 टाइम्स दे दिए रिजल्ट, ताकि जो वेटिंग लिस्ट में रहे मल्टीपल रिजल्ट के बाद जो भी डीवी में रिजेक्ट हो वो कैंडिडेट का जेन्युइन कैंडिडेट वहाँ सिलेक्शन हो जाए। ये बताइए कि जहाँ दुनिया में कहीं नहीं होता वो बिहार में होता है। जी सर, हम कल गए थे शिक्षा मंत्री के पास, और जी हम गए थे, और मेरे साथ 4 आदमी और लोग गए थे जो अभी गए हैं एप्लीकेशन लेके ऑफिस में गए हैं, जेडीयू ऑफिस में। तो वहाँ से पॉजिटिव हम लोग का खबर मिला कि सर सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं वो बोले कि आपका हम एप्लीकेशन ले रहे हैं। वो एप्लीकेशन हम लोग का लिए जी, एप्लीकेशन हम लोग के ले लिए, और उसको उनका जो पीए होता है उनसे बोले कि इसका थोड़ा मैटर को देख लीजिएगा और हमसे बताइएगा, और बोले कि आप लोग निश्चिंत रहिए, हम आपको 3 या 4 तारीख को बता देंगे। 3-4 तारीख क्या बताएंगे? पॉजिटिव खबर मैंने बता रहे थे कि मिलेगा, आप लोग 3-4 शिक्षा मंत्री बोले जी
3 या 4 को आइएगा, लेकिन 3 से 4 आदमी आइएगा। हम लोग कल गए थे 5 आदमी गए थे जी। 3 या 4 को बोले थे कि आप लोग आइएगा। उसके बाद से हम लोग बीजेपी ऑफिस गए, वहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के पास। तो वहाँ हम लोग कम से कम 2-3 घंटा रहे वहाँ पे। तो वहाँ से आश्वासन मिला कि अभी मंत्री जी नहीं हैं, आप लोग वेट करिए, तो हम मुलाकात करवाते हैं जी। लेकिन शिक्षा मंत्री से आश्वासन मिला कि आपके फेवर में पॉजिटिव जी। हम लोग का दिखाएंगे 3-4 तारीख को बुलाएं। जी, चलिए 3-4 तारीख को बुलाएं शिक्षा मंत्री से। और कुछ बुलाएं जी। उसके बाद से बीजेपी के एक MLC है, उनका शायद अर्पूर्णा पटेल है, जो अनामिका पटेल है, जो वो उनसे बहुत अच्छा हम लोग को पॉजिटिव रिस्पांस मिला। क्या बोली वो हम लोग का एप्लीकेशन ली और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को लेकर गई पास में। माननीय उप मुख्यमंत्री जी हम लोग का एप्लीकेशन पढ़े और बाहर जब अंदर से वो आए बाहर हम लोग से मिलने, तो हम लोग उनसे मिले तो बोला कि बच्चा आप लोग का हमारे पास सूचना मिल गया है, से हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं, आप लोग मंगलवार को आइएगा, कुछ हम बताते हैं जी। परसों बुलाएं, तो परसों उप मुख्यमंत्री बुलाएं सम्राट चौधरी। चलिए बोलिए सर, ये जो आश्वासन लेकर हम क्या करेंगे? हम लोग इतना दिन से बैठे, आश्वासन यही मिल रहा है। हाँ, 2-3 दिन इंतजार कीजिए ना सर। जितना जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट के साथ नोटिस दे दे तो उतना हम लोग आसान है सर। यहाँ मच्छर होते हैं, हम लोग नहीं रह पाते हैं। समझिए किस तरह हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हक के लिए कुछ तो हम लोग सिर्फ यही चाह रहे हैं कि आश्वासन ठीक है दे रहे हैं, बट एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दीजिए ताकि हम लोग को पूरा ट्रस्ट हो जाए। ऑफिशियल नोटिस जारी ये कष्ट मतलब हाँ हम लोग को कंफर्म हो जाएगा। हाँ फिर हम लोग आश्वासन चाहते हैं। सर क्या करेंगे, अब तो BPSC सर बोल दिए हैं कि यदि शिक्षा विभाग बोलेगा तो हम दे देंगे सर। अब हम क्या करें, हम लोग तो मन करता है मर जाए सर। अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं समझ में आ रही है। मन करता है यही मर जाए भर रात। डिप्रेशन में सर पूरा हम चले गए सर पूरा। सर आज 7वां दिन हो गया और 7वां दिन में कोई सरकार की तरफ से कोई बात आई है? हाँ, अभी राज्यपाल से तो मिले थे कल, तो उनके तरफ से आश्वासन मिला और शिक्षा मंत्री से भी आश्वासन मिला है कि इस पे सोच विचार किया जाएगा। और देखिए आज का दिन 26 जनवरी, आज के दिन हम लोग को स्कूल में रहना चाहिए था, बट देखिए दुर्भाग्यवश हम लोग कहाँ रोड पे रह रहे हैं। ठीक है, हम लोग को वही डिमांड है, लीगल डिमांड है कि जो मल्टीपल रिजल्ट हुआ है और जो DV में रिजेक्ट हो रहे हैं वो वैकेंट सीट पे हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। क्योंकि देखिए हम लोग बहुत सारे जो भी बच्चे हैं कैंडिडेट हैं, कहीं ना कहीं टाई ब्रेकर और डेट ऑफ बर्थ से ही छटे हुए हैं। ठीक है, मैं खुद EBC कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और मेरा मैथ्स में 99 था, फिर भी मेरा टाई ब्रेकर की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि और शिक्षा मंत्री से, सुनील सर से, कि हम लोग को जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए ताकि हम जैसे जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाए और हम लोग भी अपना जीवन और ये हम लोग भी समाज में हम लोग का भी कंट्रीब्यूशन रहे जी। राज्यपाल से मिले तो क्या आश्वासन मिले? क्या राज्यपाल से मिले तो आश्वासन मिला कि इस पे सोच विचार किया जाएगा। हम बात करते हैं शिक्षा मंत्री से। कौन लोग गए थे राज्यपाल से? जी, सनी भाई गए थे। आप थे? और नहीं थे। शिक्षा मंत्री से आश्वासन तो मिला है? सिर्फ बोले हैं सर, ये तो एक महीना से सर बोल रहे हैं, 1 महीना से अभी आओ तभी आओ, कोई रिस्पॉन्स सर नहीं मिल रहा है लिखित आश्वासन सर। आप कहाँ से हैं? सर महुआ से है, वैशाली जिला से। सर ये टीआरई का जो खेल खेला जा रहा है और सामने पढ़ने पे जो ये आश्वासन दिया जा रहा है, इससे काम नहीं चलने वाली है। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी है और इस चीज़ को भली भांति समझते हैं कि हमारे साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है। तो हम लोग सरकार से जो डिमांड कर रहे हैं मल्टीपल रिजल्ट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, वो जेन्युइन डिमांड है। आज संविधान के कारण हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, गणतंत्रता दिवस मनाते हैं हम लोग। अब ये बताइए हमको कि हमारी मांग है कि मल्टीपल रिजल्ट को सप्लीमेंट्री रिजल्ट से भरा जाए, ये कहाँ तक संविधान को गलत कहता है? जबकि उनके अधिसूचना में ये लिखा हुआ है कि एक अभ्यर्थी को एक ही सीट आवंटित किया जाएगा, फिर ये 3 जगह 4 जगह क्यों? वो लोग खुद संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस संविधान के उल्लंघन की बात करें, हालांकि शिक्षा मंत्री सुनील सिंह से इन लोगों को आश्वासन मिल चुका है। आश्वासन इस बात को मिला है कि आप लोग 3-4 तारीख को ही आपके हक में कुछ फैसला सुनाएंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलता है, नेता का आश्वासन है, जब तक पूरा नहीं हो जाए तब तक बात को नहीं माना जाएगा कि इनकी मांग पूरी हो गई। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।